पग पग पोखरी में लगे हुए हैं। साथ ही साथ उनके शोध से यह भी पता चला है कि किसान मखाना के साथ मछली भी पालन कर सकते हैं। इसके लिए पूरे तालाब क्षेत्रफल का 10% भाग, जहां तालाब की गहराई अधिक हो, वहां बांस के खूंटे की सहायता से एक ऐसा क्षेत्र तैयार करते हैं जिसमें मखाना का पौधा नहीं लगाया जाता है और न ही मखाना में पत्तियों को उस खाली जगह में जाने दिया जाता है। इस खाली जगह को वैज्ञानिक भाषा में रिफ्यूज एरिया कहा जाता है। मछलियां पूरे तालाब में घूमकर इस खाली क्षेत्र में आरामगाह के रूप में उपयोग करती हैं। मखाना सह मछली पालन के लिए तालाब में रेहू, कतला, मृगल मछलियों की 3 इंच की 4800 से 5200 अंगुलिकाओं को प्रति हेक्टेयर की दर से मार्च-अप्रैल महीने में क्रमशः 40, 30 और 30 के अनुपात में डाल सकते हैं। अब जानते हैं कि मखाना की खेती की शुरुआत कहां से करें। सबसे पहले मखाने की खेती में प्रयोग होने वाले उपकरण से रूबरू कराते हैं। मखाने की खेती में बांस, लकड़ी और अन्य वस्तुओं के बने उपकरणों का प्रयोग होता है। गांज, यह भी बांस के कमानियों से बना हुआ उपकरण है, जिसकी लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर और परिधि 35 सेंटीमीटर होती है। इसका उपयोग गुर्री को तालाब में जमा यह एक बांस का खंभा है जिसका प्रयोग जलाशय के बीजों को जमा करने के लिए छोटे छोटे खंडों में बांटने के लिए करते हैं। खैंची, यह भी बांस का बना हुआ छोटा उपकरण है जो दिखने में औका की तरह ही है लेकिन आकार में छोटा होता है। इसका उपयोग लावे के भंडारण के पहले लावे को चमकाने के लिए किया जाता है। चलनी, तरह तरह के छिद्रों वाली चलनियां जिसका व्यास लगभग आधे से 1.25 सेंटीमीटर होता है, जिसका उपयोग गुर्री और लावे को अलग अलग करने में किया जाता है। अफरा एवं थापी, यह लकड़ी की बनी होती है और अफरा चौरस और गोलकार आकृति का होता है, जिस पर रखकर गर्म बीजों को फोड़ा जाता है और थापी को बीजों को फोड़ने के लिए हथौड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब आगे बात करते हैं
आप पानी फल या सिंघाड़ा, धान की खड़ी फसल में नवंबर के महीने में तीसी, मसूर, केराव, दाल वाली मटर, चना, बकला और खेसारी जैसे यूटेरा फसलों की खेती कर आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी कर सकते हैं। साथ ही निचली खेतों में मखाना की खेती करने से खरपतवार, रोग और कीटों पर भी नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। जलाशयों के चुनाव के बाद बारी आती है तालाब की सफाई की। मखानों के बीज बुआई से पहले तालाबों से जलकुंभी या अन्य जलीय घास को अक्टूबर-नवंबर माह के अंत तक निकाल देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर खरपतवार के कारण मखाना की वृद्धि में रुकावट पैदा होती है, जिससे मखाने के उत्पादन में कमी आएगी। खरपतवार नियंत्रण के लिए रोपाई के लगभग 45 दिनों के बाद पत्तियों द्वारा पानी की ऊपरी सतह ढकने तक निराई करें। मखाने की किस्मों की बात करें तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित उन्नतशील प्रभेद हैं सबौर मखाना 1। इसके बीज की ऊपरी सतह चिकना, चमकदार, हल्के काले और गहरे भूरे रंग का होता है। साथ ही इसके छिलके की मोटाई सबसे कम यानी 0.29 मिलीमीटर होती है। अगर उत्पादन की बात करें तो एक पौधा से लगभग 20 से 27 फल की प्राप्ति होती है और प्रति हेक्टेयर 32 से 35 क्विंटल गुर्री प्राप्त होता है। इस प्रभेद की सबसे खास बात यह है कि इसके 100 किलो बीज से 55 से 60 किलोग्राम मखाना आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा द्वारा विकसित प्रभेद है स्वर्ण वैदेही। इसे भी आप लगा सकते हैं।
मखाने के बीज बुआई के बाद पानी की सतह पर इसके नए पत्ते जनवरी फरवरी में निकलने लगते हैं। इसके 15 दिनों बाद घुमावदार पत्ते आते हैं जो बाद में गोलाकार हो जाते हैं। पत्तियों पर नुकीले कांटे निकल आते हैं। अप्रैल मई तक पूरा जलाशय पत्तों से ढक जाता है। अपनी तलहटी पर अगली फसल के लिए उर्वरक का कार्य करता है। इसलिए इन जल क्षेत्रों में अलग अलग उर्वरक की आवश्यकता कम पड़ती है। इस प्रकार जल क्षेत्रों की उर्वरता का प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण होता रहता है। तरीकों से प्रबंधन विधि का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इन सभी कीटों और रोगों से बचाव के लिए मखाना पौध की रोपाई के 40 दिन के बाद 5% नीम तेल का घोल 25 दिनों के अंतराल पर छिड़क सकते हैं।
लिए लाया जाता है। जहां तक मखाने की प्रसंस्करण की बात है तो यह बहुत ही कठिन कार्य है। यह अभी तक परंपरागत पद्धति से ही किया जाता है, जिसके अंतर्गत मखाना के बीज यानी गुर्री को धूप में सुखाना, श्रेणीकरण करना, बीजों को ऊष्मीकरण, भूनना और लावा बनाना। इसमें लावा की सफाई, वर्गीकरण और पैकिंग महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मखाने का लावा उसके गुर्री से अलग अलग प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। सामान्य गुर्रियों को 7 विभिन्न आकार के चलनियों से ग्रेडिंग कर अलग टोकरियों में रखा जाता है। इन गुर्रियों को चटाई पर फैलाकर सुखाया जाता है, जिससे इसका रंग काले से कत्थई रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद गुर्रियों को उसी दिन कड़ाही में बगैर बालू के प्रयोग से भूना जाता है और सावधानी यह रखी जाती है कि बीज का छिलका न फटे। भुनाई के बाद गुर्रियों को पुनः टोकरियों में भरकर ठंडे छायादार जमीन पर कुछ दिनों के लिए रखा जाता है, जिससे गुर्रियों के कड़े छिलके अंदर के बीज का लावा ढीला पड़ जाता है, जिसके कारण लावा तैयार करने में आसानी होती है। फिर गुर्री को कड़ाही में थोड़ी थोड़ी मात्रा में भूना जाता है। यहाँ पर आपको बता दें कि बीज को भूनने के लिए 4 मिट्टी की और 1 लोहे की कड़ाही की आवश्यकता पड़ती है। भूनने के क्रम में लोहे की कड़ाही से फट-फट की आवाज आने के बाद गुर्री को कड़ाही से निकाल लकड़ी के पीठे पर रखकर लकड़ी से बने थापी से मारकर फोड़ा जाता है, जिससे छिलका टूटकर अलग हो जाता है और काफी गर्म रहने के कारण बीज लावा के रूप में फूटकर बाहर छिटक जाता है। इस प्रकार मखाना तैयार किया जाता है। चलिए चलते चलते मखाने की खेती में लगने वाले खर्च और आमदनी का ब्यौरा भी हम आपको देते हैं। दरअसल मखाने की खेती में आपको प्रति हेक्टेयर लगभग 60,000 से 65,000 रुपये की लागत आती है और मुनाफे की बात करें तो मखाना के बीज यानी गुर्री को विक्रय करने से शुद्ध लाभ 1,60,000 रुपये से 1,70,000 रुपये प्रति हेक्टेयर एवं आय और लागत अनुपात 7:3:1 प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर आप मखाने के साथ मछली पालन भी करते हैं तो उससे होने वाले लाभ भी अलग से मिलते हैं। बिहार एवं भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बेकार पड़े जल जमाव वाले क्षेत्रों की समग्र उचित विकास एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए मखाना उत्पादन एक बेहतर विकल्प है।